डालूंगा मैं। फूड और क्यूज़ाइन या इस तरीके से है, तो जिस तरीके से यहाँ की चीज़ें हम खाते हैं या हम बाहर प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे भी बाहर के, और जैसे बांग्ला जो क्यूज़ाइन है वो काफ़ी रिच है, तरह तरह की वैरायटी है। और जम्मू के लोगों के लिए भी जो यहाँ से बाहर रहते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं तो हो सकता है इन चीज़ों को फील करते हो कि अगर यहाँ पे हो। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट पूरी पार्क द जोन टीम को, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और वो आगे आने वाले टाइम में इस तरीके के एक्टिविटी क्रिएट करें। और टूरिज़्म की तरफ से हम लोग भी कोशिश करेंगे, जो हमारे इवेंट होते हैं, हम यहाँ पे जो भी होटल और इस टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं कि वो उनको प्लेटफॉर्म हम देंगे, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और जम्मू का कल्चर बाहर जाएगा, और बाहर की जो चीज़ें हैं, खान पान, म्यूज़िक, इस तरीके से वो जम्मू के लोगों को यहाँ बैठे मिलेंगे। बाहर जाके तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मिले तो वो और बेहतर है। तो बेस्ट विशेस टू देयर एफर्ट्स, और उम्मीद करेंगे कि वो कंटिन्यू रखेंगे कि इंडिया का जो भी कल्चर है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वो इन चीज़ों को प्रमोट करें। हम लोग भी उनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का दिल जीतना हो तो वो पेट के ज़रिए जो है वो जीता जा सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आज जैसे ये बंगाली फूड फेस्टिवल, जिसको फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स होता है। तो जैसे हमारा जम्मू का जो है डोगरी फूड, तो उसको इसके साथ भी मर्ज किया जा सकता है। तो इस तरीके के जब इनिशिएटिव शुरू होते हैं तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी इन चीज़ों पे लगा है, बिकॉज हम होम स्टेज पे भी काम कर रहे हैं, उसमें हम लोकल जो हमारे क्विजीन्स हैं उस पर फोकस करेंगे। इसके साथ साथ होता ये है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो दे आर समटाइम्स दे हैव अ फीलिंग कि हमें अपने एरिया का कुछ अच्छा मिल जाए। सो अगर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे टूरिज़्म सेक्टर के लिए। यस यस। और जैसा कि डायरेक्टर सर ने कहा कि हम रोप इन करेंगे इस तरीके के इनिशिएटिव्स को, ताकि हम फर्दर जो है टूरिज़्म को बढ़ा सकें, और जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं वो अच्छे से एक अच्छी होमली फील जो है वो ले सकें। अगर खाने की बात की जाए तो खाने के साथ साथ क्या लगता है आपको कि जगह का कितना अच्छा होना मायने रखता है? मैं ये कहती हूँ कि खाने के साथ साथ जगह का अच्छा होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो वेदर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी। जैसे मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे होटल्स तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। होम स्टेज पे जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जम्मू प्रोविंस में 12,500 बेड कैपेसिटी का हमारे को टारगेट है कि हमने होम स्टेज को प्रमोट करना है। तो उन्हीं होम स्टेज की प्रमोशन के लिए देयर आर ट्रेनिंग्स गोइंग ऑन, जो आज भी चली। JKRLM भी उसमें वो कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर मिशन यूथ के प्रोग्राम्स हैं। तो जैसे आपने ये कहा कि फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके साथ साथ जो रहने का कंफर्ट है वो बड़ा मैटर करता है। तो मैं ये कहूँगी कि होम स्टे जो है वो एक इंसान को जो है एक रिच फील दे सकता है हमारे कल्चर के बारे में भी, और एग्रो टूरिज्म भी इसके साथ ऐड होगा, जिसमें कि जो हमारे यहाँ की खूबसूरत जैसे लेवेंडर कल्टीवेशन है, या कहीं हमारे एप्रिकॉट्स लगते हैं, किसी डिवीजन में हमारे एप्पल्स बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ें भी हम साथ साथ प्रमोट करना चाहेंगे। मैं ये कहूँगी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा एक वी आर रियली हैप्पी एंड वी अप्रिशिएट द एफर्ट मेड बाय जोन द पार्क। और इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो हम अपने साथ भी कोलैबोरेशन में करवाना चाहेंगे, ताकि जो जम्मू का कल्चर भी प्रोजेक्ट हो, उसके साथ साथ इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स हो। जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको भी एक फील हो कि दे कैन हैव दैट बंगाली फूड और गुजराती फूड। इस तरीके से ये हमारा इंटरमिक्सिंग प्रमोट होगा, और फाइनली हमारा टूरिज्म जो है वो बहुत प्रमोट हो सकता है। हो गया तो ये सब आइटम हम लोग का मिठाई का ट्रेडिशनल है वहाँ पे। तो ये ट्रेडिशनल मिठाई मैं एक एक करके दो करके 3-4 आप वेराइटीज़ देख ही रहे हैं कि यहाँ पे वेराइटीज़ रखे हैं। जैसे आप अगर वेज आइटम जो रखे हैं, वेज आइटम में 3-4 आइटम रखा हुआ है, तो इसका डेली चेंजेस है। जो मेन सबको पता है कि बंगाल में मिलता है, जैसे आलू पोस्तो, तुराई का पोस्तो, हम लोग यहाँ पे तुराई बोलते हैं, नॉर्मल कलकत्ता में उसको झींगा बोलते हैं। तो और झींगा को और हिंदी में प्रॉन समझते हैं। तो एक एक चेंजेस होता है। ऐसे वेजिटेबल में जैसे ड्रम स्टिक होता है, ड्रम स्टिक का पोटैटोज़ का सब्जी है, बनाना का फूल का सब्जी है,
आपका आलू पोस्तो है, नॉर्मल छोला दाल है। वेज और तो नॉन-वेज दोनों में वेज नॉन वेज सब अलग अलग है। आज जैसे आपका कोलकाता स्टाइल मटन कारी है विथ पोटैटो है, आपका फ़िश में फ़िश कालिया है, चिकन में चिकन कौशा है। तो ऐसा करके एवरीडे का चेंज है। चिकन कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी है। तो एवरीडे का चेंजेस है, एक एक करके हम लोग एक एक दिन वैरायटीज़ ऑफ मेनू लगा रहे हैं। सर आज अभी अपने शेफ़ ने बोला तो फूड फेस्टिवल हमारा 14 तारीख से शुरू हो चुका है। ये फूड फेस्टिवल हमारा 28 तारीख तक रहेगा। शाम को रोज़ 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये रहेगा। एंड सो आई रिक्वेस्ट जम्मू टू एन्जॉय द डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट cuisine and give us a feedback. It's just to know, just only. So Jammuite, please, we all John Bhai Park welcomes you. Please come and enjoy the Relish the Bengali Food Festival. इस तरह का कंसेशन कुछ आप और समझाना चाहेंगे? Sir, first of all, this is a new concept which we have launched first time in Jammu, and we will be putting up the like a very nominal rate is 800 rupees all inclusive of taxes. The buffet is there, which has the veg snacks, non-veg main course, and the variety of sweets also. So early customers, those who are liking our page and all, we will definitely entitle them with the best discounts. Okay.